श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आइए कार्तिक महात्म 27वां अध्याय का श्रवण करते हैं। और श्रवण करने से पहले भगवान शंकर को मनाते हुए, भगवान विष्णु को मनाते हुए, उनका ध्यान करते हुए फिर कथा में प्रवेश करते हैं। हरि ओम ओम वंदे देव उमांबते शुरग्रहं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियां वंदे भक्तजनार्थियं वंदे शिवं शंकरं। गुरु विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। सत्ताईसवां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके और भक्ति में लीन था, तो कोई जो है उसका भोजन वो चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा जो है भोजन तैयार नहीं किया। तो श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस तरह जो है लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसका भोजन चुराता रहा। तब वह जो है बड़ा हैरान होकर और सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने जो है कौन हर रोज आकर मेरे जो है तो भोजन को चुरा देता है। और फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूं तो देर हो जाएगी, और देर होने के कारण मेरी पूजा पाठ का जो नियम है और जिस प्रकार से मैं पूजा पाठ करता हूँ वो छूट जाएगी। तो खाना बनाने से पहले और जब खाना बन जाए, अपना खाना खाने से पहले वैष्णवों को जो है बिना भगवान को भोग लगाने के जो है वैष्णव को कभी भी जो है तो भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए हैं तो आज का दिन और सही, जहां मैं जो है इतने दिनों से भूखा रह रहा हूं, तो एक दिन और सही। ये जो है विष्णुदास ने अपने मन में विचार किया और सोचा कि जो मेरा हर रोज जो है भोजन चुरा रहा है, तो आज भी चुराएगा तो मुझ पर क्या फर्क पड़ता है। और उसने कहा कि आज थोड़ा जो है मैं ये भी देखूंगा कि मेरा भोजन चुराता कौन है। विष्णुदास ने अच्छी तरह से भोजन तैयार करके और वहाँ पर रख दिया।
और भली भांति भोजन की रक्षा मैं करूंगा आज, और देखूंगा कि जो है तो हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर जो है विष्णुदास ने भोजन तैयार करके, और वो जो है तो स्वयं जो है भोजन के पास बैठ गया, छिप कर बैठ गया। एक जगह पर उसने भोजन रखा और दूसरी जगह अपने आप छिप गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक जो है चंडाल आया, जिसका जो है शरीर बहुत ही दुर्बल था और उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। और जब जो है वह चंडाल भोजन चुराकर जा रहा था, तो जो है विष्णुदास ने उसे पीछे से आवाज लगाई और कहा कि हे भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर तुम क्या करोगे? इसके साथ आप घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा, और उस ब्राह्मण ने देखा कि जो है तो विष्णुदास को अपनी ओर आते हुए देखा। जब जो है जो ब्राह्मण विष्णुदास था, वो जब उस दुर्बल आदमी के साथ कहा कि भाई इस रूखे भोजन से आपका मन खराब होगा, इसके साथ घी भी ले जाओ, तो वो आगे बढ़ने लग गया वो चंडाल। और विष्णुदास को जब अपनी तरफ आते हुए देखा तो वह चंडाल तेजी से दौड़ने लग गया, और वह जो है तो ब्राह्मण के डर से वह काफी डर गया। लेकिन जो है दुर्बलता के कारण वो ज्यादा नहीं दौड़ सकता था, और वह भूमि पर गिर पड़ा और वहां पर जो है मूर्छित हो गया। चंडाल को जब जो है मूर्छित देखकर विष्णुदास वहां पर दौड़कर गया और उसके पास पहुंचा, और जो विष्णुदास का जो वस्त्र था उसने उस पर हवा करने लग गया, उस चंडाल पर हवा करने लग गया। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख साक्षात भगवान शंख चक्र गदा पाद पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूप और आलसी के फूल के समान कांति वाले और छाती में कौस्तुभ मणि माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु वहां पर खड़े हैं। और जब भगवान का दर्शन करके स्वास्तिक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा परिणाम कुछ न कर सका, वहीं पर सब इंद्रादि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर जो है वहां पर गीत गान करने लग गई। तो ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, क्यों ही वहां पर संपूर्ण देवता गंधर्व अप्सराएं वहां पर आ गई और भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठकर और उस विष्णु दास को बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण ने
भगवान विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने उनको देख लिया, जो वहां का राजा था, और उस चोल ने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वह सब व्यर्थ कैसे हुए, जबकि मैंने जो है इतनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी है, वह असफल हुए हैं। और जो विष्णुदास था उसको जो है भगवान के दर्शन नहीं हुए, बल्कि वह जो है सीधा बैकुंठ चला गया। विष्णुदास जो है ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा की। उसके पास धन नहीं था, और जो चोल राजा था उसे अपने धन का घमंड था, तो इसलिए जो है विष्णुदास को भगवान सीधे अपने पास बैकुंठ में ले गए। और जो चोल राजा था उसकी जो है तो पूजा भगवान ने स्वीकार नहीं की, न केवल जो है तो श्रद्धा भक्ति से की, और उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही जो है सर्वोपरि है। मुझे जो है भगवान के दर्शन के लिए राजकाज के कोई भी जो है पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को जो है राजगद्दी का अधिकारी बना दिया राजचोला ने, और अपने आप भगवान विष्णु की भक्ति करने लग गया। जब जो है बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी भगवान विष्णु ने दर्शन नहीं दिए, तो जो है वहां अग्निकुंड में कूद पड़ा, और भगवान अग्नि में ही प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को जो है गोदी में उठाकर कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। उसका आलिंगन कर उसको जो है दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर उसको भी बैकुंठ में ले गए। भगवान विष्णु जी अपने समान रूप वाले ब्राह्मण और पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर आदर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम श्रीकूल यमुना धेनु आगे सफल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अढोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजरा कलीनो लंका चे जो रावणम सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुण में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम
मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विचर मन मोहितम, कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी, वंशीवट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण यशवद पढ़त निष्ठित विष्णु लोक सगच्छतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम, श्री कमल नेत्र समाप्तवम। जणगे कृष्ण मुरारी, काहे दा दुर्गा काहे दी क्यारी, काहे दा नीर बगे मेरी प्यारी। सोने दा गंगा केसर क्यारी, गंगा दा नीर बगे मेरी प्यारी। माली दे पुतन लाई दहाई, मामन दे पुतन चीज दिखाई। जग मेरी दुर्गा होई गवाती, आकर कृष्ण जी ने मारी जाती। जग मेरी दुर्गा छोड़ियां लगना, आकर कृष्ण जी ने ले लिया खबरां। मेरी तुलसा आया बूर, हाथ मेरी मते संदूर। राय पादे पंडित बुलाए, तुलसा रानी दा साहस दाए। पादे पंडित यूं उठ गोले, ड्योटड़ी का सीधा चढ़िए चावल चढ़िए, तुलसा रानी तेरा भोजन छड़िए। विषम बुनिए पाट बुनिए, तुलसा रानी तेरे वस्त्र बुनिए। कड़िए पीतल गड़िए, तुलसा रानी तेरे बर्तन गड़िए। सोना गड़िए चांदी गड़िए, तुलसा रानी तेरे गहने गड़िए। आया दो आसियां आया, तुलसा रानी तेरिया मासियां आया। चंद आए चंद सूरज आए, तुलसा रानी तेरे मामे आए। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, गरुड़ चढ़े श्री कृष्ण जी आए। बजदे बजे बाजे, अंदर बैठे रानी तुलसा दे मापे। बाहर बजदे ऐने छैने, अंदर पैंदे रानी तुलसा दे गहने। बाहर उगया आगत तूरा, अंदर पैंदा रानी तुलसा दे चूड़ा। सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा, मेरी तुलसा तू पहलियां लावा। सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा, मेरी तुलसा तू दूजियां लावा। सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा, मेरी तुलसा तू तीजियां लावा। सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा, चौथियां लावा। जद मेरी तुलसा ने ले लिया लावा, कोल बैठी मैं मंगल गावा।
पाई कोल घड़े रानी तुलसा दे पाई जत मेरी तुलसा लैंदी कोलाए जाए बैठी श्री कृष्ण द्वारे रानी नमो नमो हरदी भट रानी नमो मंगल आरती मंगलाचार मंगल मुखी दर्शन दे दो मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे यशोदा रानी गोद खिलावे शालिग्राम अंत नदी जो चावल दी जो कोई आटी करे कराए बसे बैकुंठ परम पद पावे मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तेन पानी दइए उठ मा यशोदा करो रसोई ये वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मिठाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाई आरतियां दी आरती दी पटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती में पान सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा गंगा जमुना तेरी आरती करा चंद सूरज तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा गौरी शंकर तेरी आरती करा लक्ष्मी ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਮੈਂ ਪੂਜੂ ਬਿਡਲਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰ ਨਿਸਤਾਰ ਮੇਰਾ ਤੁਲसी मैया अड़बा दे लड़बा दे पीताम्बर की धोती दे मीठा मीठा घास दे बैकुंठ का बास दे झटके की चाल दे पटके की मौत दे चंदन की काठ दे झालर की झनकार दे साईं का राज दे दाल भात का जीवन दे 11 का दिन दे श्री कृष्ण जी का कांथा दे ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕੰਧਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਅਮਾਈ ਥੀ ਪਾਪਣ ਥੀ ਪਾਪ ਘਾਟ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੂਜੇ ਬਿਡਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਿਸਤਾਰ तेरा तुलसी मैया अड़बा ले लड़बा ले पीताम्बर की धोती ले मीठा मीठा घास ले बैकुंठ का वास ले चटके की चाल ले पटके की मौत दे चंदन की झलकार ले साईं का राज ले दाल भात का जीवन ले 11 का दिन ले श्री कृष्ण जी का कांधा ले इतनी गल सुन के बुढ़िया माई हल्की होगी कृष्ण जी ने कंधे ते लै गए जिद्दां उन्होंने लैके गए सब ने तुलसा पानी बिना राधा रानी बिना पानी बिना राधा रानी बिना मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना दादे पानी की भरी बाल्टी दादे पानी की भरी बाल्टी नावे न श्याम राधा रानी बिना नावे न श्याम राधा रानी बिना मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना पीला पीतम्बर केसरिया धोती पीला पीतम्बर केसरिया धोती पहने न श्याम राधा रानी बिना पहने न श्याम राधा रानी बिना मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना घिस घिस चंदन भरी कटोरी
गोवर्धन भोग न लावे श्याम रानी बिना, भोग न लावे राधा रानी बिना, मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना, मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना, मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना। बोलो राधा रानी सरकार की जय, भगवान की जय।